तुलसीदास जी के में जीवन में शरणागति क्यों आई? तो जरा गोस्वामी जी का चरित्र सुनिए। कहते हैं गोस्वामी जी का जब जन्म नहीं हुआ था, क्या जन्म नहीं, देखिए भगवान की जब किसी को ठाकुर जी अपनी भक्ति देते हैं ना, तो पहले क्या देते हैं? बोले भगवान की भक्ति जब प्राप्त होती है तो सुख नहीं देते राघव जी। बोले भगवान की भक्ति जब मिलती है तो जना जीवन में राघव जी थोड़े दुख बढ़ा देते हैं। इसी कारण जीवन में याद रखो, यदि कुछ ऊपर नीचे चल रहा है ना, जरा समस्याएं चल रही हैं, तो समझ जाना कि राम जी की जरा विशेष नजर है तुम्हारे ऊपर। भगवान ने कहा क्या क्या करता हूं मैं जब किसी को अपना भक्त बनाता हूं कि यस्या हमन ग्रहणामि हरिश्चित्तम तदधनम शनै करोमि बंधु विच्छेदना सत दुखे न जीवती। मेरे राघव जी कह रहे हैं, बोले मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको उसके भाई बंधुओं से उसका वियोग करवा देता हूं, परिवार से वियोग करवा देता हूं, पड़ोसी से वियोग करवा देता हूं, और सबसे वियोग जब हो जाता है तो उसके जीवन में वैराग्य आ जाता है। और जब वैराग्य आता है तो अब देखिए, जब भाई बंधु आपका नहीं, परिवार आपका नहीं, अकेला बचा, अब अकेला क्या करेगा? बोले अकेले व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं, कोई साधना ही नहीं, तो अकेला व्यक्ति तो केवल अकेले कमरे में क्या करेगा? अरे श्री राम जय जय राम। वो तो यही सोचेगा कि अब तो भाई ने, परिवार ने, पत्नी ने, हे राघव जी सबने ठुकरा दिया, अब तो केवल आप ही बचे हो। तो राघव जी कहते हैं किसी ने धोखा नहीं दिया। बोले मैंने तुझे उनसे दूर किया। क्यों? बोले तेरे जीवन में मैं आने वाला हूं ना, और जब जिसके जीवन में मैं आने वाला होता हूं उसको पहले उसके परिवार से जरा दूर कर देता हूं। भाई जैसे आप लोग, अब देखो आपका क्षेत्र तो, आपका ये जो नगर है, गांव बड़ा है, किंतु आए कितने लोग? बोले कुछ लोग ही आए, बाकी क्यों नहीं आए? बोले बाकियों को घर ने, परिवार ने, पति ने, पुत्र ने पकड़ के रखा है, और बोले जो यहां पर आ गए, बोले उन पर राघव जी अब कृपा करना चाहते हैं, इसी कारण तो आपको आज ही बुला लिया। अब जो नहीं आ रहे हैं उन बेचारों से कहना भैया चलो, क्योंकि देखो हमारी नजर में तो वो सब बेचारे हैं जो भगवान की कथा से दूर हैं। भाई बेचारा कौन? बोले बेचारा वो है जो पारस मणि मिलने के बाद भी उस पारस मणि से अछूता है, बोले वो बेचारा है। तो ऐसे बेचारों जो आ नहीं पा रहे हैं उनसे कहो भैया कल चलो राघव जी की कथा में। तो लिखा हुआ है कि गोस्वामी जी के जीवन में शरणागति का भाव कैसे जागृत हुआ। कहते हैं जब गोस्वामी जी मां के गर्भ में आए तो साधारणतया बच्चे का जन्म 9 महीने में हो जाता है, किंतु गोस्वामी जी अपनी मां के गर्भ में 12 महीनों तक रहे। यहीं से माता पिता की चिंता शुरू हो गई कि जो गर्भ में बालक आ रहा है वो कोई साधारण नहीं है। भाई माताओं के गर्भ से जब कोई बालक पैदा होता है तो 9 महीने में या 2-4-10 दिन ज्यादा होते और पैदा हो जाता है, किंतु यहां पर 12 महीनों के बाद गोस्वामी जी का प्रागट्य, और जब पैदा हुए तो आपने देखा बालक का दांत, एक भी दांत नहीं रहते। यहां पर गोस्वामी जी की 32 दिख रही है माता पिता को। चिंता हो गई कि ये बालक भाग्यशाली नहीं है, बालक तो अभाग्यशाली, अभागा है। समझिएगा कौन से मूल में पैदा हुए गोस्वामी जी? तो लिखा अभुक्त मूल में। कहते हैं पैदा होते साथ ही पिताजी को कहा पंडितों ने कि 1 वर्ष तक, अब 12 वर्ष तक अपने बालक का मुख मत देखना। अब समझिएगा राघव जी की कृपा कब होती है। बोले पिताजी को पता लगा, गोस्वामी जी के पिताजी को पता लगा कि 12 वर्षों तक मुंह नहीं देखना, तो तुलसीदास जी को और उसकी मां को भेज दिया मामा के घर। जब देखने नहीं तो क्या, कहते गोस्वामी जी पहुंचे अपने नाना के घर, ननिहाल में गए तो वहीं पर सब बर्बाद। यहां पर पिता मर गए, वहां पर मैया मर गई, अकेले गोस्वामी जी बचे। घर वालों ने भी त्याग दिया, परिवार वालों ने भी त्याग दिया, अकेले भटकते रहते हैं।
विचार करिएगा, जिस पर हमारे राम जी की कृपा होती है ना, बोले उससे पहले तो परिवार के लोग अपना अपना अपनी अपनी दूरी बना लेते। क्यों? बोले भैया यदि वो प्रेम करेंगे तो फिर तेरे मन में राघव जी का प्रेम थोड़ी आ पाएगा। अब भटकते रहते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं एक बार नर हरियानंद, क्या गोस्वामी जी के गुरु जी कौन, श्री नर हरियानंद जी की नजर पड़ी तुलसीदास जी पर। बालक बेचारा भटक रहा था, रो रहा था। नर हरियानंद जी की जब नजर पड़ी तो कहा बालक, अब नर हरियानंद जी पहुंचे हुए गुरु सोचने लगे बालक बड़ा होनहार है, भविष्य में ये कुछ कर सकता है। कहते ना हीरे की पहचान तो भैया केवल जौहरी को ही होती है। हीरे की पहचान केवल जौहरी को ही होती है। यदि तुम हीरा किसी सब्जी वाले को दे दोगे तो वो सब्जी के भाव हीरे को बेच देगा। यदि किसी ग्वाले को दे दोगे तो वो दूध के भाव बेच देगा। और हाँ, किसी सुनार को दोगे तो वो हीरे के ही भाव बेचेगा, क्योंकि उस सुनार को उस हीरे की कीमत पता है।